हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एएनएम का सब्जेक्ट है प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग। उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, बीमारी की अवधारणा क्या होती है देखते हैं अपन। देखिए, अस्वस्थता की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस। देखिए, अस्वस्थता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता कम और धीमी हो जाती है। अस्वस्थता एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होगा कि कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी या धीमी हो जाएगी। उसकी स्वस्थता की अवस्था की तुलना में, क्योंकि स्वस्थता और अस्वस्थता का आपसी संबंध होता है, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अच्छे से काम कर पाता है, जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो कैसा धीमे काम करेगा, उससे काम होगा भी नहीं। ठीक है। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ होना एवं बीमारी की उपस्थिति अस्वस्थता कहलाती है। यानी कि पेशेंट को कोई भी चीज, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, फीवर हो सकता है, उसमें क्या होगा, उसको मानसिक, शारीरिक एंड सामाजिक रूप से वह व्यक्ति जो भी काम करता है उसका काम के अंदर धीमा हो जाएगा। ठीक है। और काम भी नहीं कर पाएगा। उसको क्या कहते हैं? अस्वस्थता कहते हैं। ठीक। सेकेंड चीज, डेफिनेशन ऑफ इलनेस। अस्वस्थता की परिभाषा क्या है? ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, ऑक्सफोर्ड ने क्या कहा है? अस्वस्थता शरीर एवं उसके किसी अंग की ऐसी अवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्यों में बाधा होती है अथवा कार्य का कर्म अव्यवस्थित हो जाता है। जैसे कि आप रूटीन डेज हैं, आपका रोज सुबह जल्दी उठते हैं, आप उठ के एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप स्टडी करने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो कार्य है वो होगा नहीं। सबसे पहले तो आप अगर अस्वस्थ हैं तो क्या होगा, आप उठ नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे तो आपके रूटीन डेज के जो भी काम है आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार अस्वस्थता या बीमारी ऐसी अवस्था होती है जिसमें पूरे शरीर को क्षति पहुंचना और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ होना या बीमारी होना। जैसे कि ऑक्सफोर्ड ने भी कहा था कि शरीर के अंदर किसी भी अंग या पूरा शरीर में अस्वस्थ होना और कार्य नहीं कर पाना क्या कहला रहा था? अस्वस्थता कहला रहा था। एंड वेबस्टर के अनुसार भी क्या है? अस्वस्थता बीमारी भी हो सकती है, अस्वस्थता है जिसमें पूरे शरीर को क्षति पहुंच सकती है और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक रूप से वह क्या हो सकता है? अस्वस्थ हो सकता है, बीमार हो सकता है। उससे क्या कहेंगे अपन? अस्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। चलो, नेक्स्ट है बीमारी के कारण, डिजीज ऑफ कॉजेशन। देखिए, बीमारी के कारण क्या कारण हुआ? एजेंट, जैविक कारण, पोषण कारक, यांत्रिक कारक, रासायनिक कारक एवं भौतिक कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट, होस्ट, अनुवांशिकता, रीति रिवाज, आदतें, प्रतिरक्षा एवं मद्यपान आदि। इनकी वजह से क्या हो सकता है? अनुवांशिकता हो सकता है बच्चे को माता पिता से मिलाओ, रीति रिवाज, कोई भी आपका फेस्टिवल की वजह से कोई भी उसकी वजह से भी बीमार हो सकता हूँ। एंड आदतें, आपकी बुरी आदतें हैं, एंड आप मद्यपान या धूम्रपान करते हैं। एंड इन्वायरमेंटल, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण एंड
मनोसामाजिक पर्यावरण, इनकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, बीमारी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, कैसे पता करेंगे ये देखिए। एक्यूट डिजीज, ऐसा रोग जो शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है और अपेक्षाकृत कम समय के लिए होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कफ एंड कोल्ड, कफ एंड कोल्ड कुछ समय के लिए रहता है, 1 2 3 या 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में आपका कफ एंड कोल्ड मोस्टली ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं होता है तो अपन को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके लिए फिर अपन डॉक्टर को दिखाते हैं। अदरवाइज कफ एंड कोल्ड अगर कुछ होता है तो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाता है, उसे एक्यूट कहते हैं। और एक्यूट का एक चीज ये भी है कि अगर विदिन साल भर में 1-2 बार होता है तो अपन उसे, या 3 बार होता है तो अपन उसे एक्यूट मान सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्रोनिक डिजीज, ऐसा रोग जो धीरे धीरे उत्पन्न होता है तथा लंबे समय तक चलता है। ऐसा रोग जो धीरे धीरे उत्पन्न होता है और लंबे समय तक चलता है, उसे क्या कहेंगे, क्रोनिक डिजीज। यानी कि साल में 3 बार से अगर ज्यादा होता है तो आपको क्या कहलाया जाएगा, क्रोनिक डिजीज कहलाया जाएगा। चलिए, ऑटो इम्यून डिजीज, ऐसे रोग जिसमें शरीर की रोग क्षमता यंत्र कलाओं का संस्थान दोष मुक्त हो जाता है और शरीर के सामान्य भागों में प्रति इतनी अधिक एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, ऊतकों को क्षति पहुंचाता है। यानी कि ऑटो इम्यून यानी कि आपका क्या होगा, शरीर जो है रोग क्षमता हो जाएगा, यानी कि आपकी रोग एंटर हो गया, देन उसके बाद दोष मुक्त हो जाएगा और शरीर के सामान्य भागों में प्रति एंटीबॉडीज रिलीज होगी, उत्पन्न करेगा एंड ऊतकों को क्या करेगा, डैमेज करने का काम करेगा। क्या करेगा, डैमेज करने का काम करेगा। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसा रोग जिसे उत्पन्न करने के वाला जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से सीधे संचारित होने वाला रोग है। यानी कि कम्युनिकेबल ऐसी रोग, जैसे कि आपने देखा अभी कोविड, एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल रहा था, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी को फैल रहा था। ओके, वो कैसे फैल रहा था, संपर्क में आने से, टच करने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से, ये कहलाते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेटिंग डिजीज, रोग जो अन्य रोग की अवधि में अथवा उसके उपद्रव के रूप में उत्पन्न होते हैं। यानी कि कॉम्प्लिकेटिंग डिजीज, ऐसे रोग जो रोग हो रहा है उसके अलावा कोई अन्य रोग हो जाना, अथवा उपद्रव यानी कि हो सकता है जैसे कि कोई कफ हो, उसके रूप में भी अगर अपन को किसी का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से जो डिजीज होगा वो इसमें आएगा। चलिए नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करने वाला रोग। कौन सा रोग, जो पूरे शरीर को प्रभावित करेगा, उस रोग को क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज। एंड कंटेजिनियस डिजीज, एक संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है, उसको क्या कहेंगे, कंटेजिनियस डिजीज कहेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज, ऐसा रोग जो कुछ पोषक तत्वों जैसे विटामिन एवं खनिजों के अपर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने अथवा उनका अपर्याप्त अवशोषण होने में उत्पन्न होने वाला रोग है। नेक्स्ट है डिजेनरेटिव रोग। डिजेनरेटिव रोग में देखिए, ऊतकों एवं अंगों में खास परिवर्तनों के होने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग, विशिष्टतया वृद्धावस्था में होने वाला रोग देखा गया है। नेक्स्ट है एंडेमिक डिजीज, किसी जाति अथवा समुदाय लोगों में निरंतर रहने वाला अथवा बार बार होने वाला रोग क्या कहलाएगा, एंडेमिक कहलाएगा। नेक्स्ट है एपिडेमिक डिजीज, किसी जाति, हो सकता है किसी पर्टिकुलर जाति के अंदर हो, समुदाय हो सकता है पर्टिकुलर कोई समुदाय हो, बहुत से लोगों को एक साथ फैलने
वाला रोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक साथ जो रोग फैलेगा वो कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, फैमिलियर फैमिलियर रोग। फैमिलियर रोग के अंदर देखिए, फैमिलियर डिजीज, फैमिलियर डिजीज में देखिए, ऐसा रोग जो एक ही परिवार के अधिकांश सदस्यों में होता है, यानी कि ऐसा रोग जो परिवार में ही किसी ज्यादातर लोगों को हो गया, उस रोग को क्या कहेंगे? फैमिली डिजीज कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, फोकल डिजीज। ऐसा रोग जो किसी अवशिष्ट एवं स्पष्ट क्षेत्र में होता है, जैसे कि कोई टॉन्सिल, एडिनोइड। टॉन्सिल के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। एडिनोइड, एडिनोटॉन्सिलाइटिस एंड आदि। फंक्शनल डिजीज में देखिए, ऐसे रोग जिसमें शरीर में कोई भी शरीर रचना संबंधी परिवर्तन हुए बिना लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल डिजीज कहेंगे। हेरिडिटरी, ऐसे रोग जो मां बाप से बच्चों में संचारित होते हैं, अनुवांशिक कारकों द्वारा उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे? हेरिडिटरी डिजीज कहेंगे। जो कि अपने पूर्वज से मिला हो, माता पिता से मिला हो, उसको क्या कहेंगे? हेरिडिटरी डिजीज कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, आइडियोपैथिक डिजीज, बिना किसी कारण के उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाएगा? आइडियोपैथिक डिजीज कहलाएगा। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस डिजीज, शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की विद्यमानता से उत्पन्न वाला रोग क्या कहलाएगा? इन्फेक्शियस डिजीज कहलाएगा। देखिए, मैलिग्नेंट डिजीज, ऐसा रोग जो बहुत तेजी से बढ़ता है, शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़ता है, सामान्यतः इनसे मृत्यु का भय हो जाता है अथवा कुछ ही समय में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे रोग जिसमें बहुत तेजी से बढ़ती है तथा सामान्यतः इसमें मृत्यु का भय भी रहता है और उसके बाद में क्या हो जाएगा? मृत्यु भी हो जाएगी, उसको मैलिग्नेंट डिजीज कहेंगे। मेटाबॉलिक डिजीज, चयापचय में गड़बड़ी होने के कारण उत्पन्न वाला रोग क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक डिजीज कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऐसे रोग जो आपके व्यवसाय में संबंधित कारकों के द्वारा उत्पन्न होता है। हो सकता है आपका कोई भी हो, किसी के फैक्ट्री में काम करते हैं, केमिकल की वजह से वो डिजीज हो सकती है, उसको क्या कहेंगे? पर्टिकुलर आपका व्यवसायिक। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिक डिजीज, शरीर के किसी अंग अथवा ऊतकों में होने वाले शरीर रचना संबंधी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाला रोग ऑर्गेनिक डिजीज कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, पैंडेमिक डिजीज, ऐसा जानपथिक रोग जो सारे संसार में फैला होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भी चाइना के अंदर कोविड हुआ था, पूरे संसार में हुआ था, बहुत सारे जगह कंट्रीज में अपन को देखने को मिला था, उसको क्या कहेंगे? पेंडेमिक डिजीज। पैरासाइटिक डिजीज, वनस्पति अथवा जंतु परिजीवों द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाएगा? पैरासाइटिक डिजीज कहलाएगा। साइकोसोमेटिक डिजीज, मानसिक कारणों से उत्पन्न होने वाला शरीर रोग, जैसे भावावेगी अवस्था अथवा अत्यही क्रोध की अवस्था देखने को मिलती है, जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, वो किसके अंदर कहलाएगा? साइकोसोमेटिक डिजीज कहलाएगा। सब एक्यूट डिजीज, ऐसा रोग जिसमें तीव्र रोग के लक्षणों की अपेक्षा कम गंभीर लक्षण होते हैं, परंतु यह रोग लंबे समय तक रहता है। यह तीव्र एंड जीर्ण रोग के बीच में आता है, यानी कि एक्यूट एंड क्रोनिक के बीच में जो आएगा उसको क्या कहेंगे?
सब एक्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे? सब एक्यूट कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टेमिक डिजीज, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करने वाला रोग। कौन सा रोग? जो पूरे शरीर को प्रभावित करेगा उसको क्या कहेंगे? सिस्टेमिक डिजीज कहेंगे। वेनरल डिजीज, वेनरल डिजीज में लिखिए लैंगिक संपर्क द्वारा, लैंगिक संपर्क के द्वारा उत्पन्न रोग जैसे सिफिलिस एंड गोनोरिया क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वेनेरियल डिजीज कहलाएगा। यानी कि लैंगिक संपर्क के द्वारा अगर कोई रोग होता है तो वो क्या कहलाएगा? वेनरल डिजीज कहलाएगा। जैसे कि उसके अंदर सिफिलिस हो सकता है एंड गोनोरिया हो सकता है। चल, थैंक यू सो मच।